को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर नहीं देखना चाह रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान के कुछ ऐसे दानिश्वर लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये हमारा शरारती पड़ोसी किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर दोबारा से कोई ना कोई ऐसा वाकया ना करा दे जिसकी वजह से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई सिक्योरिटी का मसला ना क्रिएट हो, क्योंकि इनको बिल्कुल भी खुशी नहीं है। बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं, फिर वो पैसों का मामला, प्री बुकिंग, वीजा, सारी सब चीजें एक अजीब सा मजाक है। बहुत से लोगों ने इंटरनेट पे इसका मजाक भी किया है कि हमें 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेलेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर वो 4 को सेमीफाइनल खेलते हैं और 4 को हार जाते हैं तो फिर एकदम से सारी शिफ्ट हो जाएगी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। शायद साहब वो ये कह रहे हैं कि एक दिन रखा है तो क्या कुछ हमारे पाकिस्तानी शहरियों को हमें एकोमोडेट किया जाएगा? एक दिन इजाफी तो 19 मार्च की बात का रखा है ना। अगर 19 मार्च को कहीं बारिश हो जाती है लाहौर में या इससे हटके है, लेकिन थोड़ा सा रिलेटेबल इस तरह से है कि अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि अब ये यानी कि आपको वो पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा इशू होगा। ये सिलसिला कर दिया गया है। तो इट वोंट बी इजी अनलेस कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी फेवर दे। नफी साहब इसमें कोई अहम रोल अगर प्ले करें। और जब तक चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होती, जब तक पहला मैच नहीं होता, इवन जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू भी हो जाएगी, तब भी मैं इजाज वसीम बाखरी अपने पड़ोसी मीडिया को एक ही बात बोलता रहूंगा कि सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए और थोड़ा सा खुश होइए। वो लखनऊ के अंदर जाए ना तो कहते हैं कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो मैं तो सिर्फ ये की बात बोलूंगा कि अपने आप को जो है वो साड़िए मत। पाकिस्तान के अंदर इवेंट हो रहा है। आप अगर हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने के ऊपर अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मैं मना करूंगा कि यार मत तकलीफ का इजहार करो, थोड़ी सी तकलीफ बचा के रख लो, क्योंकि बांग्लादेश ने पहला मैच इंडिया के खिलाफ खेलना है तो मजा आएगा उस मैच के अंदर। बहरहाल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस के लिए ये बड़ा दिन है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने जा रहा है और आज ये अपने मुंह से नो को फाइनल है। 5 दिन है, 5 दिन है। तो अगर हम लाहौर में बैठे होंगे तो पाकिस्तान टीम आए ना आए हमें नहीं फर्क पड़ता, हम अपने मुल्क के अंदर इवेंट करवा रहे हैं और एक हमारा शरारती पड़ोसी नहीं आ रहा, उसके अलावा हमारा पूरा टूर्नामेंट बड़ा सक्सेसफुली जाएगा इंशाल्लाह। तो चैंपियंस ट्रॉफी में 4 तारीख को इंडिया जब पहला सेमीफाइनल खेलेगा, अगर तो इंडिया बांग्लादेश को हराने में कामयाब होता है, अगर तो बांग्लादेश को आप लोग हराने में कामयाब हुए तो उसके बाद आप जो है आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं या जो लोग हैं, हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग क्या दुबई जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो बाकी इन्होंने कुछ दिन पहले, मुझे याद आ गया, इन्होंने वीजों की बात की कि पाकिस्तानियों को दुबई वीजा नहीं दे रहा। इंडियंस को वीजा दे रहा है इंडिया, दुबई इंडियंस को वीजा मिल रहा है। जो कैटेगरीज पाकिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर लगी हुई है वही कैटेगरी इंडिया के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर लगी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो कोशिश करे कि जी तमाम फैंस को वीजा मिलना श्योरिटी होगी अगर उनके पास टिकट होगा। तो अगर फाइनल का टिकट होगा तो उनको वही फाइनल का जो टिकट है उसी को वीजा कंसीडर कर लें जैसे ओलंपिक्स में होता है, क्योंकि इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना। रिफंडेबल होना चाहिए बिल्कुल, या फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर में आओ। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब हम समझ गए। इसका मतलब अक्लमंद को इशारा काफी है, वो समझ गए। शायद साहब ये जो पाकिस्तान का पहला मैच कराची में होने जा रहा है न्यूजीलैंड, अब जरा हम आ जाते हैं इस कहते हैं ना जब हाइब्रिड मॉडल खेला जाता है तो कुछ मैच यहाँ होंगे कुछ वहाँ होंगे, स्ट्रेस आता है टीम्स पर किसी तरह का? बिल्कुल आएगा। बहुत सी टीमों को मुसलसल दुबई जाना आना होगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि दुबई चूज हो गया न्यूट्रल वेन्यू। अगर यही कोलंबो होता तो ज्यादा बड़ी फ्लाइट भी होती है और ज्यादा जेट लैग भी होता प्लेयर्स के लिए। दुबई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, 2 घंटे की फ्लाइट और कराची से। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने बड़ी तनकीद की है आईसीसी पर, जो उन्होंने कहा, कहते हैं जी भारत को एडजस्ट करने के लिए खेल को कुर्बान कर दिया गया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इस बात का विद्राक हो रहा है और भारत के इस रवैये के खिलाफ आवाज उठ रही है। तो जरा इस पर मजीद रोशनी डालें कि कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह के आर्टिकल जब आते हैं। तो बिल्कुल होना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज। ये टिम विगमोर बहुत ही यंग जर्नलिस्ट है, बहुत ही अच्छा इंक्विजिटिव जर्नलिस्ट है जो देखता रहता है, स्टोरीज की तलाश में रहता है। पुलिस ने देर की, टेलीग्राफ ने भी देर की, बरतानवी मीडिया ने भी देर की, लेकिन ठीक है, देर आया दुरुस्त आया। उसने सारी बातें लिखी थी किस तरह 2019, 2021, 2022, 2023 सारे वर्ल्ड कप में एक ही मुल्क को इतना फायदा पहुंचा दिया जाता है कि उसको पहले से पता होता है उसने अपने मैचेस कहाँ खेलने हैं। आखिरी मैच उसका ऐसा ईजी होता है कि वो अपनी सारी परमुटेशन तय करके हिसाब किताब कर ले कि किस मैच में। लाहौर और दुबई में सबसे ज्यादा 4 मैचेस रखे गए हैं और अगर फाइनल में इंडियन टीम नहीं पहुंची तो लाहौर फाइनल की भी मेजबानी करेगा। और एक सेमीफाइनल जो है वो हर हाल में दुबई में रख दिया गया है, जिसके कुछ लॉजिस्टिक मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से भारत को गारंटी दी गई है कि वो सेमीफाइनल में जाएंगे। अब ये ब्रॉडकास्टर्स की डिमांड है या किसी और की डिमांड है या लॉजिस्टिक मसाइल हैं या कुछ मैचेस जो हैं वो पहले से कंप्रोमाइज्ड हैं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन ये सवाल बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि आईसीसी मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज्ड है। वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के और इंडियन टीम के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली एक कौंसल बन चुकी है।